दोस्तों, आज जानते हैं कैसे होता है मंत्रिपरिषद का गठन और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से शुरू होती है। लोकसभा में आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत या सबसे बड़े समूह के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं अनुच्छेद 75(4) के अनुसार पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, जहां अनुच्छेद 75(5) कहता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। वरीयता के अनुसार पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और आखिरी में राज्य मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्री ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारण निकाय है। राज्य मंत्री इन्हें या तो मंत्रालयों, विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों से जोड़ा जा सकता है। उप मंत्री वे कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। अनुच्छेद 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वो मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। अब आप हमें बताइए, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है?